पुलिस के सामने संस्कारी बनने का नाटक। लेकिन जब कोर्ट के सामने रूबी का राज खुला तो हाथ जोड़कर बोली कि जज साहब, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतारा है। रूबी ने भरी कोर्ट में कहा कि जज साहब, मैं 10 सालों से अपने पति को झेल रही थी। दरअसल आगरा की रूबी शर्मा जब अदालत में दाखिल होती हैं तो वहां पे मौजूद वकील भी उसे देखकर दंग रह जाते हैं कि आखिर कैसे उस महिला ने इतनी बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया। रूबी अदालत के अंदर कटघरे में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ी थी, जबकि कुछ ही देर में कोर्ट की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रूबी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिर उसी 3 से 4 मिनट में रूबी जो कबूलनामा करती है वो बेहद ही हैरान करने वाला था। वो कांपती आवाज में और आंखों में आंसू लिए बोलती है कि जज साहब, मेरा पति शराबी था। वो रोज मेरे साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर मैंने अपने पति के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और वही खाना खाने से मेरे पति की मौत हो गई। मैं अपने पति को जान से मारना नहीं चाहती थी, लेकिन पति की मौत के बाद मैं घबरा गई और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए घर में ही बने बाथरूम में दफन कर दिया और उसके ऊपर से मिट्टी और मलबा डाल दिया। मैं अपनी बेटियों का भविष्य बनाना चाहती थी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास है, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान ही नहीं रहा तब गलती का एहसास करने से क्या होगा। वहीं जिस राजमिस्त्री ने रूबी के घर के बाथरूम का फर्श बनाया वो भी इस घटना के खुलासे बेहद हैरान है। उसका कहना है कि रूबी के घर के पास एक मकान बनाने का काम मिला था, इसीलिए रूबी ने एक दिन मुझसे संपर्क किया और कहा कि बाथरूम का फर्श बनाना है। मैं जब रूबी के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि रूबी खुद अपने बाथरूम में बने गड्ढे में मलबा डाल रही थी। मैंने उससे कहा कि एक लेबर रख लो, तो रूबी ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं खुद कर लूंगी। राजमिस्त्री का कहना है कि रूबी ने मुझे 500 रुपए दिए, फर्श बनाने का सामान मंगवाया और मेरे साथ एक मजदूर भी था जो सीमेंट और मसाला तैयार कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके नीचे कुछ ऐसा भी हो सकता है। खुद रूबी के ससुराल वाले, जिसे उसने धोखे में रखा, वो भी इस खुलासे से बेहद हैरान है। जिस माँ ने अपना बेटा खोया वो शायद इसी उम्मीद से होगी कि अब रूबी को उसके किए की सजा मिले। उस माँ का कहना है कि मेरा बेटा अब वापस नहीं आएगा। तो क्या कानून के मुताबिक रूबी को मुस्कान रस्तोगी जैसी सजा मिलेगी या फिर सोनम रघुवंशी की तरह जमानत पर छूट जाएगी? वही जानकार कहते हैं कि इस मामले में पुलिस के सामने सबूत पेश करने की बड़ी चुनौती होगी। उस बाथरूम के नीचे बने गड्ढे से जो अवशेष मिले उसके अलावा भी पुलिस को कई कड़ियों को जोड़ना होगा। वहीं कातिल पत्नी को सजा दिलाने के लिए परिवार को भी लड़ाई लड़नी होगी। फिलहाल पुलिस रूबी के अन्य मददगारों की भी तलाश करने में जुटी हुई है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि अकेले रूबी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, और यही सवाल हर किसी के जहन में है।